नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इसका मतलब हुआ कि एक नए पार्टनर का बिजनेस में आना। ठीक है, होता क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि पहले से कुछ लोग होते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोगों का होना चाहिए? 2, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 50। ठीक है, तो जब कुछ लोग पहले से मान लिया कि ए और बी 2 पार्टनर पहले से बिजनेस कर रहे हैं, ए और बी 2 पार्टनर पहले से बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, जो आदमी पहले से है उसको बोलते हैं हम लोग ओल्ड पार्टनर, उसको बोलते हैं ओल्ड पार्टनर। ठीक है, जो भी आदमी बिजनेस में पहले से है उसको बोलते हैं ओल्ड पार्टनर। अब क्या है कि ए और बी पहले से था ही, तो उसमें एक नया आदमी आता है सी, और कहता है कि हमको भी अपने साथ ले लीजिए। तो जब भी कोई चलते हुए बिजनेस में एक नया पार्टनर आ जाता है, मतलब एक नया आदमी आता है, एक नया मेंबर आता है, और वो क्या करता है कि साथ में मालिक बन जाता है। ठीक है, साथ में वह मालिक बन जाता है। जैसे ही वह मालिक बनेगा तो उसका जो ए और बी के जितने भी अधिकार थे वो सभी उस नए आदमी को भी मिल जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इसे कहते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो सबसे पहली बात ये कि जब ए और बी बिजनेस चला ही रहा था तो फिर नए आदमी की क्या ज़रूरत है? हम सी को क्यों बुलाएंगे? ठीक है, सी को हम क्यों बुलाएंगे? तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि नए पार्टनर की ज़रूरत क्या होती है? नए पार्टनर की ज़रूरत क्या होती है? तो ज़रूरत इसलिए होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि ए और बी 2 लोग हैं, तो इन दोनों ने कुछ ना कुछ कैपिटल लगाया। मान लिया कि इसने लगाया 50,000 और इसने भी लगाया 50,000। इसका मतलब यह हुआ कि उन दोनों आदमी का कैपिटल टोटल हो गया 1 लाख। अब क्या होगा कि अगर ये लोग चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस को बड़ा करें, तो बड़ा करने के लिए कुछ और पैसे चाहिए, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो इनके पास ऑप्शन ये था कि यह लोन ले सकते थे। ये क्या कर सकते थे? लोन ले सकते थे। लेकिन अगर ये लोन लेंगे तो क्या होगा कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो, आपको उस लोन का इंटरेस्ट भरना पड़ता है। ठीक है, आपको उस लोन का इंटरेस्ट भरना पड़ता है, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपका बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा है तो लोन लेना खतरे से भरा हो सकता है कि आपका बिजनेस में लॉस हो जाए। तो क्या होगा, आपको बिजनेस में लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको क्या करना है? इंटरेस्ट देना ही देना है। तो इसके चक्कर में आपका बिजनेस बर्बाद हो सकता है। तो आप ऐसा सोचते हैं कि पैसा हमें मिले, लेकिन जैसा कि हम लोग रिस्क उठा रहे हैं तो सामने वाला भी वैसा ही मिले कि वह भी रिस्क उठाने को तैयार हो। अगर प्रॉफिट हो तो ही ले और प्रॉफिट ना हो तो ना ले। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक नए पार्टनर को लेना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। कब? जब हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो, जब हमें एक्स्ट्रा कैपिटल की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे? नए पार्टनर को लेंगे। तो पहला केस क्या हुआ? जब हमें पैसे की ज़रूरत हो। दूसरा, अब 2 आदमी से अगर काम नहीं संभल रहा है, तो हम क्या करेंगे? अपने साथ और लोगों को ले सकते हैं। तो और लोगों को लेने का तरीका क्या है कि हम स्टाफ रख सकते हैं। लेकिन स्टाफ के साथ प्रॉब्लम क्या है कि स्टाफ को जो ड्यूटी का टाइम होगा, मान लिया कि हम लोग उसको बुलाते हैं 10 बजे, ठीक है, और जाने का टाइम है 5 बजे। उसको बुलाते हैं 10 बजे, जाने का टाइम है 5 बजे या 6 बजे, जितने भी टाइम है। तो उस स्टाफ को ना कभी आप 9:45 में बुलाइएगा, 9:30 में बुलाइएगा, फिर भी वह आने में आनाकानी करेगा। ऐसा हो सकता है कि वह 10 मिनट लेट ही आए, लेकिन 10 मिनट पहले जल्दी नहीं आना चाहता है। ठीक है, उसके बाद किसी दिन आपको काम है कि 5 बजे के बदले में 6 बजे तक उसको रोक, तो उस समय भी परेशानी होती है कि कोई आदमी नहीं रुकना चाहता है ना, तो वह उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। क्यों? उसको बस अपने सैलरी से मतलब। जैसे ही हम इसके वर्क की आवर को बढ़ाते हैं तो क्या करेगा? वो एक्स्ट्रा पैसा हमसे डिमांड करेगा। ठीक है, ओवर टाइम लगाएगा। तो इसमें क्या है कि
हमेशा परेशानी में रहते हैं। उसके बाद अगर हम चाहें तो अपना बिजनेस है, तो जैसे कि ए और बी है, तो उसको अगर 9:30 के बदला में 7 बजे सुबह में आना हो, 7 बजे सुबह में आना हो, फिर भी कोई परेशानी नहीं, अपना बिजनेस है, अपना काम करेगा, जितना काम करेगा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसलिए क्या करेगा, वो 7 बजे भी आ सकता है, शाम को 6 बजे जाना चाहिए। उसके बाद अगर उसको रात को 9 बजे भी जाना हो, फिर भी वो कोई आनाकानी नहीं करेगा। क्यों? अपना बिजनेस है। तो जो मालिक होता है उसको छोड़कर बाकी कोई भी आदमी बिजनेस में ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहता, बस अपने वर्क का जो टाइम होता है उतना ही वो रुकना चाहता है ना। तो क्या होगा, एक चीज़ और होता है कि हमारे बिजनेस में जो हमने स्टाफ रखा उसको 10 बजे से रखा 5 बजे तक। अब इस 10 और 5 के बीच में हमने जितना काम बताया उसने उतना ही किया, अगर उसको काम नहीं बताया उसने काम नहीं किया। ठीक है, मेरा बिजनेस चले ना चले उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है, बस उसको अपने टाइम से आना है, टाइम से जाना है। तो क्या होता है कि एक स्टाफ को रखना उतना फायदेमंद नहीं होता है, एक स्टाफ को रखना उतना फायदेमंद नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्टाफ मालिक के जैसे काम नहीं कर सकता। तो जब दो ही आदमी है तो क्या होगा, 2 आदमी का काम लिमिटेड होगा, एक बार में 2 ही काम कर सकता है। लेकिन जब किसी एक्स्ट्रा आदमी, एक नए आदमी को ले लेते हैं, इसको बोलते हैं न्यू पार्टनर, इसको बोलते हैं न्यू पार्टनर। तो हम क्या समझे कि न्यू पार्ट जो नया आता है उसको बोलते हैं न्यू पार्टनर, उसको बोलते हैं न्यू पार्टनर। जैसे कि ए और बी था, इसके साथ एक नया साझेदार आता है जिसको बोलते हैं, मतलब जो भी उसका नाम हो वह, उसको क्या बोलेंगे, न्यू पार्टनर, है ना। तो दूसरा कारण क्या हुआ कि जब हमें एक्स्ट्रा आदमी की ज़रूरत हो जो पूरे ईमानदारी पूरे मेहनत के साथ काम करे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि नए पार्टनर को खोज सकते हैं। तो वह भी काम उतना ही मेहनत के साथ, उतना ही लगन के साथ करेगा जितना हम लोग कर रहे थे। अब तीसरा केस यह हो सकता है कि कोई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, बहुत ही ज़्यादा उनका नाम चलता है ना, तो उस नाम चलने वाले व्यक्ति को, जिनका ज़्यादा लोग जानता है, जिनकी गुडविल अच्छी है, ख्याति अच्छी है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, फेमस है, तो अगर उनको अपने साथ जोड़ ले तो क्या होता है, उनके नाम का भी प्रतिष्ठा हमें मिल जाता है। इस वजह से हमारे पास एक्स्ट्रा कस्टमर आने लगते हैं कि चलो उनका बिजनेस है, उनका दुकान है। तो जब हम किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनका प्रसिद्धि ज़्यादा हो, अगर उनको अपने दुकान में, अपने बिजनेस में जोड़ करके अपने बिजनेस का नाम ज़्यादा करना चाहते हैं, अपने गुडविल, बिजनेस का गुडविल बढ़ाना चाहते हैं, तो उस केस में भी नए पार्टनर को जोड़ सकते हैं। ठीक है। तीसरा, चौथा केस ऐसा भी हो सकता है कि हमारे यहाँ एक स्टाफ था जो बहुत ही ईमानदार है, बड़ी ही मेहनत से काम करता है। उसको बोलते हैं 9 बजे आ जाओ, 9 बजे आता है, 7 बजे आ जाओ, 7 बजे आता है, 6 बजे जब जाना है 6 बजे जाता है, 7 बजे जाना है 7 बजे जाता है, और काम भी पूरी ईमानदारी से करता है। तो हम ना उसको प्रमोट करने के लिए, उसको प्रशंसा देने के लिए क्या करते हैं कि उस स्टाफ को हम स्टाफ से हटा करके उसको पार्टनर बना सकते हैं। चलो तुम्हारा सैलरी नहीं होगा, तुम्हारा प्रॉफिट होगा, तुम्हारा जो शेयर होगा वो प्रॉफिट में होगा। तो जनरली इस 4 कारणों से ही हम नए साझेदार को लेते हैं। कौन कौन से कारण? पहला, जब हमें बिजनेस को बड़ा करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत हो, तो एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए तो न्यू पार्टनर को ले सकते हैं। दूसरा, जब हमें किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो मेरे जैसे ही मेहनत करके और खूब काम करे तो ले सकते हैं। तीसरा, किसी फेमस पर्सन को अपने साथ जोड़ करके अपने बिजनेस का प्रसिद्धि बढ़ाना है, उस केस में भी हम नए साझेदार को ले सकते हैं, है ना। चौथा, जब किसी ईमानदार व्यक्ति को, ईमानदार कर्मचारी को प्रशंसा करने के लिए, प्रमोशन देने के लिए हम क्या करते हैं, उसे साझेदार बनाना अच्छा समझते हैं, तो भी हम उसे बना सकते हैं। तो ये तो ही कि साझेदार की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है। तो अब हम आगे इससे बढ़ते हैं कि जब हमने किसी पार्टनर को अपने साथ जोड़ लिया, तो क्या होगा कि ऐसे ही तो जोड़ नहीं लेंगे। ए और बी ने कुछ पैसा लगाया, चाहे जितना लगाया हो, उसी के हिसाब से इस जो नए आने वाले साझेदार है उसको भी पैसा लाना पड़ता है। ठीक है।
तो मतलब जो न्यू पार्टनर आएगा उसको भी अपना कैपिटल लाना पड़ता है। तो अब हम ये समझते हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे या क्या क्या हमें देखना पड़ेगा, इसका प्रभाव क्या होगा। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो प्रभाव क्या होगा, तो प्रभाव क्या होगा, तो पहला इफेक्ट तो ये पड़ेगा कि मेरे बिजनेस का कैपिटल बढ़ जाएगा, मेरे बिजनेस का कैपिटल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो नया पार्टनर है वह भी कुछ ना कुछ कैपिटल लेकर के आएगा। दूसरा, जैसे ही वह पार्टनर मेरे साथ जुड़ा तो हमारे बिजनेस में मालिक की संख्या बढ़ गया, मतलब पार्टनर की संख्या बढ़ जाती है। पहले 2 था अब 3 हो गई, पहले से 3 थे तो 4 हो जाएंगे, मतलब जितने भी थे उसमें एक्स्ट्रा हो गया। उसके बाद जो भी पर्सन आता है तो वो अपने साथ कुछ न कुछ गुडविल भी लेकर के आता है, ठीक है, तो मेरे बिजनेस का गुडविल बढ़ जाता है। तो ये सब प्रभाव पड़ते हैं। अब क्या है कि हमें देखना है कि जो न्यू पार्टनर है वो क्या लेकर के आएगा, कैपिटल। क्या लेकर के आएगा, कैपिटल। ये कैपिटल कितना लाएगा, कैपिटल कितना लाएगा, कैपिटल कितना लाएगा, तो जितना उसका हिस्सा बनेगा, जितना उसका हिस्सा बनेगा। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो उसको पहले ही बता दिया जाता है कि फ्यूचर के प्रॉफिट में, ध्यान रखना है फ्यूचर के प्रॉफिट में, अभी जो हमारे पास प्रॉफिट है उसमें उसको कुछ नहीं मिलता है, जो भी भविष्य में होगा उस भविष्य में उसे हिस्सा मिलता है, चाहे जितना हो, ठीक है। तो जब भी नया पार्टनर आएगा उसको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको प्रॉफिट में कितना मिलेगा, आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो वह प्रॉफिट इसका आपका शेयर होता है तो पहले ही उसे बता दिया जाता है। जैसे कि मान लिया कि इसको 1/4 मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, 1/4, है ना। तो ये इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, किसका, न्यू पार्टनर का। तो न्यू पार्टनर का रेशियो क्या होगा, 1/4 या 1/4 उसको मिलेगा। तो जितना उसको मिलेगा प्रॉफिट उसी के हिसाब से उसको कैपिटल भी लाना पड़ेगा। तो ये लोग आपस में बैठ के तय करेंगे कि मेरे बिजनेस का आगे से कैपिटल कितना हो, मतलब अभी तक जो इतना था 50-50 था, और हम चाहते हैं कि आगे से हमारे बिजनेस का कैपिटल इतना हो, तो उसके हिसाब से सभी पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट होगा, न्यू पार्टनर का भी और ओल्ड पार्टनर का भी। मतलब जो पहले से है उसको क्या बोलते हैं, ओल्ड पार्टनर। तो उनका क्या होगा, कैपिटल एडजस्ट होगा, किसके साथ, तो न्यू पार्टनर के शेयर के हिसाब से उसको भी मिलेगा। नहीं, न्यू पार्टनर जो आएंगे ना तो उनको उसके शेयर के हिसाब से कैपिटल लाना पड़ेगा, ठीक है। और ये लोग चाहे तो अपना कैपिटल भी उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि हमारा भी कैपिटल उसी के हिसाब से रहेगा। तो न्यू रेशियो जो होगा वही अब आगे काम आएगा, ओल्ड रेशियो का अभी तक जितना था उसी में काम होगा, उसके बाद नहीं काम होगा। तो 1/4 हो गया, ठीक है। तो जो 1/4 हुआ इसके बदले में कैपिटल लाना पड़ा। मान लिया कि डिसाइड हुआ कि इनको ना 40,000 लाना, कितना लाना है, 40,000। तो 40,000 किस बात के लिए लाना है, कैपिटल के लिए, 40,000 लाना है कैपिटल के लिए। ये कैपिटल किसका होगा, जो लाएगा, मतलब न्यू पार्टनर का। तो आज यह आया तो 40,000 लेकर के आया, अगर कल को वह छोड़ के जाना चाहे तो उसको तो 40,000 वापस हो जाएगा। तो इस पैसे से जो उसने लाया था वह तो उसका हमेशा उतना बना रहेगा। तो फिर ए और बी को कोई इससे फायदा नहीं हो रहा है, ए और बी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टे इसको नुकसान हो रहा है। नुकसान किस बात का हो रहा है कि जो भी प्रॉफिट होता पहले ये दोनों को ही मिल रहा था, अब इस प्रॉफिट में नए पार्टनर को भी देना पड़ेगा। तो नए पार्टनर को देने की वजह से ये जो पुराने पार्टनर है इन लोगों का संयुक्त हिस्सा घट जाता है, जैसे कि अगर ये लोग पहले से बांटते थे 3 और 2 में, कैसे बांटते थे 3 और 2 में, तो ये हमारा हो गया ओल्ड रेशियो। क्या हो गया, ओल्ड रेशियो। जिस रेशियो में पहले के पार्टनर पुराने साझेदार अपना प्रॉफिट बांटते थे वह होता है ओल्ड रेशियो। जिस अनुपात में बांटते थे वह होता है ओल्ड रेशियो। अब न्यू पार्टनर के आ जाने की वजह से इनका रेशियो अब चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों होगा, क्योंकि प्रॉफिट में से अब इसको भी देना है, जिस वजह से इन दोनों का संयुक्त हिस्सा घट जाएगा, ठीक है।
तो घट गया मतलब नुकसान हुआ। तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने साझेदार सेक्रीफाइस करते हैं, पुराने साझेदार सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों करें या जितने भी साझेदार है सभी करें, कोई एक पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर सकता है, दूसरा गेन भी कर सकता है। तो जब भी आपको किसी एग्जाम में पूछ ले ऑब्जेक्टिव में कि त्याग अनुपात मतलब सेक्रीफाइस रेशियो कब निकालते हैं, तो कब निकालते हैं? तो जब नया पार्टनर आता है तब, क्योंकि उसी समय इन लोगों का हिस्सा कम होता है, इन लोगों का हिस्सा कम होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछे कि नया साझेदार मतलब त्याग अनुपात कब निकालते हैं, तो नए साझेदार के प्रवेश पर, नए साझेदार के प्रवेश पर, एडमिशन होने पर, है ना। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बिजनेस होता है तो उस बिजनेस में शुरू में लाभ नहीं होता है, शुरू में लाभ नहीं होता है। क्यों? नया होता है, उसको कोई नहीं जानता है, लेकिन धीरे धीरे उनका नाम बनता है, धीरे धीरे उनका नाम बनता है। तो इसके लिए क्या करना होता है? जो भी बिजनेसमैन है उसको मेहनत करना पड़ता है, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। क्या हुआ कि ए और बी बिजनेस स्टार्ट किया था, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, और मेहनत किसने किया? ए और बी ने, पुराने साझेदार ने। तो मेहनत किया उन्होंने। अब क्या होगा कि इन लोगों ने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया। अब इन लोगों ने ना प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया। तो जब प्रॉफिट की बारी आए उस समय नया पार्टनर आ जाता है, उस समय अब ये कहता है कि हमको भी दीजिए। जब लॉस था, जब बिजनेस में लॉस था, उस समय कोई नहीं आया। क्या कभी आपने ऐसा सुना कोई बिजनेस घाटे में चल रहा है, उस समय कोई आता है, एक पार्टनर आ जाएगा कि चलो तुम्हारा घाटा हम अपना ले लेते हैं? ऐसा कभी नहीं होता है। तो जब भी नया पार्टनर आता है, कब आता है? जब आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा होता है, तो उसको देख करके ही नया साझेदार आता है। कभी भी घाटे में चल रहा है बिजनेस में कोई पार्टनर नहीं बनना चाहता है ना। सुख के सब साथी होते हैं, दुख में कोई नहीं होते। तो जब आप दुख में थे उस समय आपके साथ कोई नहीं था। अभी आपके साथ कई सारे पार्टनर जुड़ना चाहेंगे जब आपका प्रॉफिट बढ़ गया तब। तो आप लोगों ने मेहनत किया, ए और बी ने मेहनत किया, मतलब हमने मेहनत किया, है ना। हमने एक छोटा सा पेड़ लगाया, बिजनेस क्या था? एक छोटा सा पेड़ था, है ना। अब उस पेड़ को हमने देखा, भाला, संभाला, सिंचाई किया, जो भी करना था सेवा किया। अब क्या है, जब वो पेड़ बड़ा हो गया, जब वो फल देने लगा, मतलब मेरा बिजनेस जब अब तरक्की कर गया, जब उसमें प्रॉफिट होने लगा, तो उसमें एक नया आदमी आता है, कहते हैं इस फल में हमको दे दो। तो ऐसा थोड़ी होता है, हम क्यों दे देंगे उसको, है ना। लेकिन अगर उसको देते हैं तो क्या लेते हैं? एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। तो जो नया साझेदार आया उन्होंने क्या लाया? कैपिटल। जैसा कि हम जानते हैं कि कैपिटल लाया, तो कैपिटल तो उसका अपना रहेगा, जब चला जाएगा वहाँ लेके चला जाएगा। लेकिन इसको क्या मिला? एक तो उल्टे प्रॉफिट कम हो जाएगा, है ना। तो ये क्या करते हैं कि उससे एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, इस 40,000 के अलावे, ठीक है। एक्स्ट्रा पैसा जब लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अगर कोई पूछ ले कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है? तो प्रीमियम फॉर गुडविल, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है? तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो उस नए पार्टनर को पुराने पार्टनर ना अपने हिस्से में से लाभ देते हैं, लाभ का कुछ हिस्सा देते हैं, जिस वजह से उनको नुकसान होता है। इनको पुराने पार्टनर को, मतलब जो नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई किया जाता है न्यू पार्टनर के द्वारा, ठीक है। जिसे कहते हैं क्षतिपूर्ति करना, तो नए साझेदार पुराने साझेदार को जो क्षतिपूर्ति करते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसका होगा?
नए साझेदार का नहीं होगा, नए साझेदार ले करके आएगा, होगा किसका, जो सेक्रीफाइस किया रहेगा। तो पुराने साझेदार में जितने भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, जितने भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है, उनको यह दिया जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। देगा कौन, जो गेन करेगा। तो गेन कौन कर रहा है, नया साझेदार। गेन कौन कर रहा है, नया साझेदार। तो नया साझेदार जो भरपाई करेगा, क्षतिपूर्ति करेगा, उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। जब नया साझेदार आता है तो क्या लाता है, कैपिटल, और क्या लाता है, गुडविल। ठीक है, और यह गुडविल किसके लिए, गुडविल आता है पुराने साझेदारों को क्षतिपूर्ति करने के लिए। गुडविल के लिए पैसा लाता है पुराने साझेदारों की क्षतिपूर्ति करने के लिए। अब ये गुडविल का अमाउंट कितना होगा, इसके लिए हमने एक अलग से चैप्टर पढ़ा था गुडविल वाला, उसमें हम लोगों ने निकालना सीखा था अलग अलग मेथड से। तो जो भी मेथड का है उस मेथड से हम लोग गुडविल का अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है, उस मेथड से हम लोग गुडविल का अमाउंट निकाल लेंगे। अब क्या होगा कि हमें ना इसके लिए कुछ जर्नल एंट्री समझना है। ठीक है, तो जब भी कोई नया साझेदार आएगा, जब भी कोई नया साझेदार आएगा तो क्या लाएगा, कैपिटल, कैपिटल और गुडविल, कैपिटल और गुडविल। तो इसके लिए क्या लाएगा, इसके लिए रुपया लाएगा। क्या लाएगा, रुपया। हो सकता है कि इसके बदले कोई दूसरा एसेट्स भी ले आए, हो सकता है कोई एसेट्स भी ले आए। ठीक है, तो जब एसेट्स लाता है और जब कैश लाता है तो क्या एंट्री बनेगा। तो पहले हमें ये बताइए कि जब भी हम लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब भी हम लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कौन सा एंट्री बनाते हैं, नगद से बिजनेस स्टार्ट किया, एंट्री क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट टू कैपिटल। मतलब बनाते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। अब ये बताइए कि इस नए साझेदार के लिए, नया बिजनेस ही तो है ना, लेकिन क्या है, पार्टनरशिप है। क्या है, पार्टनरशिप है। तो इसमें कई सारे पार्टनर होते हैं, तो मतलब सबका कैपिटल भी अलग अलग होता है। इसलिए इस कैपिटल से पहले हमें दिखाना होगा कि ये किसका कैपिटल है, ये किसका कैपिटल। तो किसका है, न्यू पार्टनर का। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे न्यू पार्टनर का नाम भी लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में कौन है, न्यू है, हमने जो माना न्यू पार्टनर कौन है, सी है। तो क्या लिखा जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर इसके जगह पे राम आएगा तो क्या लिखेंगे, राम सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्स आएगा तो एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मतलब जो पार्टनर आएगा उसका नाम हो जाएगा। जैसा कि पार्टनरशिप में हमने देखा कि अलग अलग पार्टनर होते हैं और सबका कैपिटल अकाउंट भी अलग अलग होता है। इसी तरह से जो नया पार्टनर आया है सी, वो क्या करेगा, कैपिटल के लिए पैसे लाएगा। अगर वह कैश लाता है तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब क्या होता है, कैश के बदले में कोई दूसरा एसेट्स भी ला सकता है। हो सकता है कोई मशीन लिया है, हो सकता है बिल्डिंग लिया है ना, हो सकता है कोई दूसरा चीज लिया है, फर्नीचर लिया है। तो जो भी लाएगा उसको हम ना डेबिट कर देंगे, उसको हम डेबिट कर देंगे। तो अगर कैश लाए तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर वह मशीन लाएगा तो मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर लाएगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग उठा के तो नहीं लाता, बिल्डिंग क्या करता है, इस फर्म के नाम से लिख देता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर वह जो भी एसेट्स लाएगा, जो भी एसेट्स लाएगा, उस एसेट्स को ना डेबिट कर देंगे, उस एसेट्स को डेबिट करेंगे। यहाँ पे नाम किसका लिखेंगे, तो न्यू पार्टनर का। किसका, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर, अगर एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, मोहन तो मोहन, सोहन तो सोहन। ठीक है, या किसका एंट्री हो गया, कैपिटल लाने का, कैपिटल लाने का। ठीक है, अगर वह दोनों लाया, कैश भी लाया और कोई एसेट्स दूसरा भी लाया, तो क्या करेंगे, दोनों को डेबिट करेंगे।
कैश अकाउंट डेबिट, और जो एसेट्स लाएगा उस एसेट्स अकाउंट को डेबिट टू नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यह एंट्री कब बनेगा? जब कैपिटल लाएगा, जब कैपिटल लाएगा। अब क्या करना है, उसको ये भी तो लाना है प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लाना है? तो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए भी क्या लाएगा? कैश लाएगा। क्या लाएगा? कैश लाएगा। हो सकता है कोई दूसरा सामान भी लिया है, तो जब ले करके आएगा बिजनेस में तो क्या करेंगे? फिर से बिजनेस में आया तो डेबिट रूल पता है, जो भी बिजनेस में आता है उसको डेबिट करना है। कैश आया तो कैश को डेबिट करना है। अब यह किस बात के लिए लाया था? किस बात के लिए लाया था? प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। किसके लिए? यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश लाया तो कैश अकाउंट डेबिट लाया, किस बात के लिए? प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के लिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे डायरेक्ट हम गुडविल अकाउंट भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन पूरा क्या होता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। पूरा क्या होता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। चाहे तो सिर्फ गुडविल भी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यह गुडविल लाया किसके लिए? लाया किसके लिए? सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर के लिए। किसके लिए? जो सेक्रीफाइस किया है। ओल्ड पार्टनर नहीं बोलना है। ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 पार्टनर पहले से था, उसमें से एक आदमी सेक्रीफाइस नहीं किया, वो नहीं दिया। ठीक है, वो अपना हिस्सा उसको नहीं दिया, तो उसको थोड़ी मिलेगा, जो लाया उसी को मिलेगा, है ना। तो अब क्या करेंगे? इस प्रीमियम फॉर गुडविल को जिसने भी सेक्रीफाइस किया है उसको दे देंगे, उसको दे देंगे, मतलब उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या बनाएंगे? इस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे। एंट्री बनाते समय करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जिसको देना है सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को। अगर क्वेश्चन पूछ दे नए साझेदार के द्वारा लाए गई ख्याति को कौन से अनुपात में बांटा जाता है, तो सेक्रीफाइस रेशियो, त्याग अनुपात में। कौन से रेशियो में? बोल्ड लगाइएगा तो गलती हो जाएगा। उसको किस में बांटेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो में। किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को। किसको मिलेगा? सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर हमने मान लिया कि दोनों ने सेक्रीफाइस किया तो क्या लिखेंगे? दोनों का कैपिटल अकाउंट। कैसे? एक कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब क्रेडिट टू ईच कैपिटल अकाउंट। मतलब जितने भी साझेदारों ने ना, जितने भी साझेदारों ने सेक्रीफाइस किया उस सबको क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पे एंट्री क्या लिखाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखाएगा? टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यह मिला किसको? पुराने साझेदार जो त्याग किया था। अब वह इस उसकी मर्जी इस पैसे को बिजनेस में रहने दे या फिर अपने घर ले जाए। तो पहले से ही तैयार बैठा था, कोई आया हमको पैसा दे एक्स्ट्रा, जिसको हम लेकर के इतना बड़ा मुंह किया था, है ना। तो क्या होगा? उसको हम दे देंगे। दे दिए, देने का एंट्री बनाए। अब क्या करेंगे? वह उसको रहने देता है तो यहीं पे एंट्री खत्म। रहने देता है तो अगर वह इसको निकाल लेता है, क्या करता है? निकाल लेता है, फिर क्या एंट्री बनाएंगे? जब निकाल लेगा उस समय जो साझेदार निकालेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। जो साझेदार निकालेगा उसको डेबिट। ठीक है, क्या
लिखेंगे? जो निकालेगा, जब मान लिया कि दोनों ने निकाला, किसने निकाला? दोनों ने, दोनों को डेबिट कर देंगे। दोनों ने निकाला तो दोनों को डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या निकालेगा? कैश। क्या निकालेगा? तो कैश मेरे बिजनेस से गया, कैश मेरे बिजनेस से गया। रूल पता है, आने पर डेबिट, जाने पर क्रेडिट, है ना? जा क्या रहा है? कैश। लिखेंगे टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या बनेगा? जो पार्टनर निकाल लेगा उसको डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कब? जब इस प्रीमियम की राशि को निकाल लेगा, गुडविल की राशि को निकाल देगा तब। ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसके हिस्से में 10,000 आया तो 5,000 निकाल लेगा, 5,000 छोड़ देगा। कितना निकालेगा? तो बस करना कुछ नहीं है, एंट्री वही बनेगा। निकालते समय बस 5,000 लिखना है, उसको देते समय 10,000 लिख देंगे और निकालते समय 5,000। ठीक है? ये तो ही मेरे बिजनेस में आया। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी ना होता है, जो नया साझेदार होता है ना, जो नया साझेदार होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा लोभी प्रवृत्ति का आदमी है, खाने पीने में चटोर है। तो क्या करता है? वह जानता है कि पैसा हमें किसको देना है। वो जानता है ना पैसा हमें किसको देना है, कौन सेक्रीफाइस किया, कौन मेरा हित है, किसने मेरा हित चाहा। वह जान रहा है कि ए ने किया, कि बी ने किया, कि दोनों ने किया। तो वह जानना है इस बात को। तो क्या करेगा? जो गुडविल का अमाउंट, कैपिटल का अमाउंट तो बिजनेस में ला के रख देगा, काउंटर पे ला के सीधा रखा, ये लो ऑफिस में बिजनेस का पैसा रख दिया, कैपिटल अपना। अब प्रीमियम का पैसा है तो वह सोचेगा देना किसको है, ए और बी को ही ना। एक काम करते उसके घर चल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं। मेरे घर के बगल में ही है, जाएंगे पैसा देने, तो चाय नाश्ता भी कराएगा, है ना? खाने के लिए भी पूछ सकता है तो खा भी लेंगे। अब दोनों के घर जाना है, 2 बार खाएंगे तो क्या होगा? 2 बार खाने के लिए वह चला जाएगा उसके घर। ठीक है? अब बताइए इस केस में क्या एंट्री बनेगा? अगर वह प्रीमियम का पैसा बिजनेस में ना लाए, बिजनेस में ना लाए, डायरेक्ट उसके घर पे जाकर पहुंचा दे, किसके घर पे? सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर, तब क्या एंट्री बनाएंगे? तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, उसके लिए कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? मेरे बिजनेस में आया ही नहीं, हम तो बिजनेस के आदमी है। किसके आदमी है? पढ़े थे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, है ना? बिजनेस मालिक अलग अलग है। दिया किसको? मालिक को। दिया किसको? मेरे बिजनेस से रिलेटेड मतलब आया ही नहीं मेरे बिजनेस में, किसके पास चला गया? मालिक के पास। तो इसको बोलते हैं पर्सनली देना। क्या बोलते हैं? निजी तौर पर। उसका एंट्री नहीं बनाएंगे। मेरे बिजनेस में तो आया ही नहीं। आप कहाँ बैठे थे एंट्री करने के लिए? बिजनेस में। कहाँ बैठे थे? बिजनेस में। वो चला आदमी खाने चल गया घर पे तो नहीं बनाएंगे, तो इसका एंट्री नहीं बनाएंगे। एंट्री किसका बनाएंगे? जो मेरे बिजनेस में होता है, जो मेरे बिजनेस में होता है। आप कोचिंग का फीस हमको ना दे करके बगल वाले को दे दीजिएगा, दूसरे सर को दे दीजिएगा, तो क्या उसको हम अपने डायरी में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। ठीक है? जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है उसी को लिखेंगे। जब निजी तौर पर देंगे तो उसका एंट्री नहीं बनाएंगे। ठीक है? ये हुआ किसका एंट्री? सबसे पहले पूंजी लाएगा उसका एंट्री बनाएंगे, जब गुडविल लाएगा उसका एंट्री बनाएंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद उसको निकालना होगा, निकाल लेगा। लेकिन अगर वह पैसा लेकर के चला जाता है घर पे देने, निजी तौर पे देता है, घर पे दे, रास्ते में दे, कहीं भी नहीं, बस बिजनेस में ना लाए, बस बिजनेस में, तो उसका एंट्री हम लोग नहीं बनाएंगे, उसका एंट्री नहीं बनाएंगे, है ना? ये समझ में आया? कोई डाउट? और रही बात की अमाउंट कितना कितना लाएगा, तो उसका एडजस्टमेंट हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे कितना लाएगा। वैसे गुडविल निकालने आता ही है, जो भी मेथड का है, एवरेज प्रॉफिट मेथड का है, सुपर प्रॉफिट मेथड का है, कैपिटलाइजेशन मेथड का है, जिस मेथड से कहे उस मेथड से गुडविल निकाल लेंगे। कैपिटल नहीं निकालने का यही होगा, कैपिटल कितना लाना है, तो जो शुरू वाले क्वेश्चन होंगे उसमें तो दिया रहेगा। अब रही बात कि न्यू रेशियो निकालना। जब भी कोई पार्टनर नया आता है
उस समय एडजस्टमेंट क्या क्या करना है, एडजस्टमेंट क्या क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नया लाभ विभाजन अनुपात निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। दूसरा, वह गुडविल कितना लाएगा यह निकालेंगे। सेक्रीफाइस उसने कितना किया, किसने सेक्रीफाइस किया, किसने गेन किया, यह निकालेंगे। उसके बाद कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद उस गुडविल को बांटने का करेंगे, कितना कितना होगा, ठीक है। तो नए लाभ विभाजन अनुपात निकालने के लिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए अलग अलग केसेज हो सकते हैं, अलग अलग केसेज हो सकते हैं। तो जो केसेज होगा वह हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, ठीक है।